गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम मीन डेविएशन इन कंटिन्यूस सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में मीन डेविएशन इन कंटिन्यूस सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड के बारे में अध्ययन किया था। अब हमें शॉर्टकट मेथड को समझने के लिए हमने आगे एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल को हल करके बताया। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, आपको इसमें कहा है निम्न समयांकों से समांतर माध्य व मध्यिका से माध्य विचलन एवं उनका गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है मार्क्स लेस देन 80, लेस देन 70, लेस देन 60, लेस देन 50, लेस देन 40, लेस देन 30, लेस देन 20 और लेस देन 10। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपको 100, 90, 80, 60, 32, 20, 13 और 5। अब देखिए प्रश्न देखने पर अपने को लगता है कि प्रश्न किसमें लेस देन, यानी क्या है 0 से कम, कहाँ 80 तक, 0 से 70, 0 से 60, 0 से 50, 0 से 40, 0 से 30, 0 से 20, 0 से 10। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ लेस देन लिखा होता है, लेस देन मतलब 0, यानी कहाँ ये 0 से 80 तक कितना मान है 100, 0 से 70 कितना है 90, 0 से 60 का कितना है 80, 0 से 50 का कितना है 60, 0 से 40 का 32, 0 से 30 का 20, 0 से 20 का 13 और 0 से 10 का कितना है 5। तो पहले आपको प्रश्न सही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। अब देखने पर अपने को पता है सब में 10 का अंतर होगा, तो इसका ग्रुप बनेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। हम प्रश्न को आरोही क्रम में करेंगे, इसलिए क्या करेंगे आगे देखो बताया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब हमें इसका क्या निकालना है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए फॉर्मूला L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। कहने का अर्थ है 0 प्लस 10 भागित 2 तो कितने आएंगे 5, 10 प्लस 20 भागित 2 कितने आएंगे 15, 20 प्लस 30 भागित 2 25, 30 प्लस 40 भागित 2 35, 40 प्लस 50 भागित 2 45, 50 प्लस 60 भागित 2 55, 60 प्लस 70 भागित 2 65 और 70 प्लस 80 भागित 2 कितने आएंगे 75। अब फ्रीक्वेंसी, प्रश्न में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, क्योंकि जो दे रखा वो क्या है 0 से 80 का मान 100 है, 0 70 का मान 90 है, 0 से 60 का मान 80 है, 0 से 50 का मान 60 है, 0 से 40 का 32 है, 0 से 30 का 20 है, 0 से 20 का 13 है और 0 10 का 5 है। तो पहले आपको यहाँ इनमें से घटाकर आपको फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। अब फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए हम इसको अवरोही क्रम से करते हैं। जैसे कि 70 से 80 का मान निकालना है तो आपको दे रखा है 100, तो 100 में पिछला मान कितना 90 है, तो 100 माइनस 90 कितने आएंगे 10। फिर आपको 60 से 70 का मान निकालना है तो 90 माइनस 80, यानी पिछला मान आपको घटाने का योग, ठीक है। फिर तो कितने आएंगे 10। फिर 50 से 60 का मान निकालना है तो 80 माइनस 60 तो कितने आएंगे 20। फिर 40 से 50 का मान निकालना है तो 60 माइनस 32 कितने आएंगे 28। 30 से 40 का मान निकालना है तो 32 माइनस 20 12। 20 से 30 का मान निकालना है तो 20 माइनस 13 7। 10 से 20 का निकालना है तो 13 माइनस 5 कितने आएंगे 8 और 0 10 का मान 5 का 5 ही रहेगा। ये आ गया। अब ये आने के बाद में सबसे पहले आपने को पूछा है कि मीडियन की सहायता से फिर मीन की सहायता से। तो मीडियन ज्ञात करने क्या चाहिए अपने को CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, तो उसे ज्ञात करते हैं। मैंने आपको समझने के सबसे लास्ट में गोला करेगा CF कहाँ निकल, देखो ये 5 के 5, 5 और 8 13, 13 प्लस 7 20, 20 और 12 32, 32 प्लस 28 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 10 90 और 90 प्लस 10 100 आगे। अब अपने कहना फॉर्मूला, तो पहले स्मॉल m निकालना है फिर पूरा निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n डिवाइड बाई 2। यहाँ +1 नहीं करते कि प्रश्न किसमें, प्रश्न कंटिन्यूस सीरीज में, इसलिए +1 नहीं करते हैं। n का मतलब सिग्मा है, सिग्मा कितना है 100, तो 100 में जब 2 का बाद कितने आएंगे 50। अब आपको 50 का मान आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, संचयी बारंबारता में देखना है, तो किसमें आएगा 60 में आएगा। अब 60 के सामने ग्रुप कौन सा है, 60 के सामने ग्रुप आपके है वो है 40 से 50। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है 28 और अंतर कितना 10 का। तो अब अपने लगाना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला था m बराबर
L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी। तो L1 का कितना है 40 प्लस अंत कितना 10 का 10 आ गए, एफ का 28 और एम कितना है 50 माइनस सी। सी का मतलब होता है कि जो ग्रुप लिया तो उससे पहले कितनी सी एफ है, तो 60 वाला ग्रुप लिया, 60 से पहले सी एफ कितनी 32 है, तो 32 घटा दिए जाएंगे। इसका सोल्यूशन करेंगे तो अपने पास जो मीडियन आया था वो आया था 46.43, ये आ गया मीडियन। अब हम मीडियन की सहायता से मीन डेविएशन ज्ञात करना है, किसमें शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड में जब आपको इसमें मीन डेविएशन ज्ञात करना है तो जो आपकी मिड वैल्यू यानी एक्स है उसमें देखिए वो 46.43 कहाँ आते हैं, वो आते हैं आपके 45 के बाद वाले ग्रुप में। तो जो 46.43 से ज़्यादा वाले हैं उनको ए ग्रुप मानेंगे और कम वाले को बी ग्रुप मानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक्स से एफ को गुणा करना है, क्योंकि इसमें क्या चाहिए अपने को एफ एक्स ए भी चाहिए, एफ एक्स बी भी चाहिए, एन ए भी चाहिए, एन बी भी चाहिए। तो जो मिड वैल्यू उसको करो फ्रीक्वेंसी से गुणा, तो 5 को 5 से कितना है 25, 15 को 8 से कि 120, 25 को 7 से गुणा कि 175, फिर 35 को किया 12 से 420, 45 को किया 28 से तो 1260, 55 को किया 20 से 1100, 65 को किया 10 से 650 और 75 को जब 10 से गुणा किया 750, ये आ गया एफ एक्स। अब अपने कहा था मैंने कि जो मीडियन आई थी उससे अधिक वाला ए में कम वाला बी में, तो मीडियन आई थी अपने पास आई थी 46.43, तो इसमें कौन है 55, 65 और 75, तो उस सामने कितना योग था एफ एक्स है 1100, 650 और 750, ये आएंगे एफ एक्स ए में, तो इनका योग आया 2500। उसी प्रकार एफ एक्स बी में उससे कम वाला कम में कौन, जैसे 5 है, 15 है, 25 है, 35 है और 45, ये वाला माने ये कितना है 25, 120, 175, 420 और 1260, इनका योग कर लेंगे, ये आएगा एफ एक्स बी में। तो कितना योग इनका आ गया 2000। फिर आप देखो एन ए और एन बी भी, तो एन ए में कौन है, एन ए 55, 65 और 75 के सामने जो फ्रीक्वेंसी 20, 10, 10, तो कितने आ गए 40। एन बी में कौन है इससे कम यानी 8, 5, 8, 7, 12 और 28, इनका योग आ गया 60। अब लगाना आपने को फॉर्मूला, तो फॉर्मूला था मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसमें था सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस कोष्टक एन ए माइनस एन बी कोष्टक बंद और मीडियन बटे हुए एन। तो जो मान सब आ गया अपने पास, इस मान को यहाँ रखना है। तो एफ एक्स ए का मान था 2500 माइनस एफ एक्स बी का मान 2000 माइनस एन ए का मान कितना है 40 और एन बी का मान कितना है 60 और मीडियन कितना है 46.43 बटे हुए 100। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो अपने पास अपने आंसर आ गए, वो आ गए 14.29 मार्क्स। ये आ गया आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब अपने क्या निकालना है, मीन भी निकालना है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी निकालना है। अब मीन ज्ञात करने के 3 मेथड बताए मैंने आपको, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो, चाहे वो स्टेप डिवाइडेशन मेथड हो। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। हमने अपनी सुविधा के लिए आपको समझाने के लिए, इजी रखने के लिए हमने डायरेक्ट मेथड का यूज किया है, जिसमें एक्स बार ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे वे एन। तो एफ एक्स का योग निकाला हुआ कितना है, इनका योग था 4500 यानी 4500, एन कितना है एन 100, तो इसका भाग कितना है अपने पास जो एक्स बार है उसका मान आया था 45। अब अपने को वही लगाना फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही था जो यहाँ आपके मीडियन के स्थान पे क्या आएगा एक्स बार यानी मीन आ जाएगा। बाकी सेम फॉर्मूला। तो क्या चाहिए अपने को चाहिए एफ एक्स ए भी चाहिए, एफ एक्स बी भी चाहिए, एन ए भी चाहिए, एन बी भी चाहिए। तो अब देखना है मान, मिड वैल्यू में मान देखना है 45 मान आपको दे रखा है। तो मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि जो आपका मान आया है अगर वही मान आपको एक्स में दे रखा है तो उस ग्रुप को छोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है कि 45 से ज़्यादा 45 से कम 45 को शामिल नहीं करेंगे। यानी ग्रुप कौन सा होगा 55, 65, 75 का, 5, 15, 25 और 35 का, यानी 45 को योग में शामिल नहीं करेंगे। तो देखिए अब आपको एफ एक्स ए निकालना है, तो एफ एक्स ए निकालने के लिए वही आपको 1100, 650 और 750 45 को योग में शामिल नहीं करेंगे। तो कितना है 2500, किसका है एफ एक्स ए का। उसी प्रकार आपको एफ एक्स बी का निकालना है, तो एफ एक्स बी में कौन आएगा 25,
120, 175 और 420 यानी 1260 को योग में शामिल नहीं करेंगे। तो इनका योग कितना है? इनका योग आया था 723। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा लिखने में यहाँ एपेक्स बी लिखा हुआ है, ये एपेक्स ए है, जो 2500 है वो एपेक्स ए है। तो आप प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो उसको ध्यान रखें, आपको उसको एपेक्स ए ही मानना है, ठीक है। अब अपने क्या निकालना है? एन ए और एन बी। तो एन ए का मान यानी उससे ज़्यादा वाला कम वाला, तो एन ए में कौन आएंगे? एन ए में आएंगे 20, 10, 10, तो कितने आ गए? 40। और एन बी में उससे कम वाला कौन है? 5, 8, 7 और 12, 28 को योग में शामिल नहीं करेंगे। तो कितना योग है ना? 32। अब लगाना फॉर्मूला लिखा हुआ आपका कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस कोष्टक एन ए माइनस एन बी कोष्टक बंद और एक्स बार बटे हुए एन। तो अब आगे देखिए, मान लिखते हैं। तो मान आपको दे रखा था, इसका योग कितना था? एफ एक्स ए का मान था 2500 माइनस एफ एक्स बी का मान था आपको 740 कोष्टक एन ए का मान था आपके 40 और एन बी का मान कितना? 32 और एक्स बार कितना? 45 बटे हुए 100। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने कितना है? सॉल्यूशन करने पर अपने आए 14 मार्क्स। ये आ गया आपका मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, यानी एक्स बार से जो मीन डेविएशन ज्ञात किया वो। अब आगे क्या पूछा इसका? आगे आपको कोफिशिएंट पूछा है। तो कोफिशिएंट ज्ञात करने के लिए जिसे भी आपने ज्ञात किया, जैसे एक्स बार से ज्ञात किया तो एक्स बार का भाग देना है, और अगर मीडियन से ज्ञात किया है तो मीडियन का भाग देना है। तो आपको कोफिशिएंट फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो इसमें कितना आया था? 14.29 भागित मीडियन कितना है? 46.43, तो उसका भाग देंगे तो अपने पास कितना आया? वह आया 0.31। अब निकालना कोफिशिएंट फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार, या मीन से। तो इसका योग कितना आया था? इसका था भैया 14 बटे हुए एक्स बार कितना है? 45, तो इसका भाग कितना है? 0.31। तो इस प्रकार आज हमने मीन डेविएशन इन कंटिन्यूस सीरीज के अंतर्गत जो शॉर्टकट मेथड है उसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, उसमें किस प्रकार से एग्जाम्पल करते हैं, वो हमने समझा। एक ध्यान दीजिए, इस जो वीडियो में एक थोड़ा मिसप्रिंट ये हुआ है कि जो आपको एक्स बार से जब हमने मीन डेविएशन ज्ञात किया तो वहाँ प्रिंटिंग में एफ एक्स ए नहीं लिखा, वहाँ एफ एक्स बी लिख दिया। तो आपको एफ एक्स ए मानना है वहाँ पे लिखते समय, तो इसको तो आपको अच्छी तरह समझना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो अपना जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।